वेलकम बैक नाजरीन। और आप प्रोग्राम में बात करेंगे मौलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से कि जिस तरह कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने हमारे कारोबार को मुतासिर किया, सबसे बड़ी बात हमारी एजुकेशन को मुतासिर किया, हमारी सेहत को मुतासिर किया और हमारे जहनों में जो एक खौफ था उसको डाला कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक है, जो कि थी। और अब क्या सूरत हाल है वो जानते हैं। कोरोना वायरस से 40 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 21,874 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के इस वक्त तस्दीक शुदा केसेस की तादाद जो बताई जा रही है वो है 9,45,184। जबकि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन जो उन्होंने जारी किए दादोशुमार, उनके मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,119 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि पंजाब में जो है वो 3,44,474 और सिंध में बात की जाए तो 3,29,289 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,36,474, बलूचिस्तान में 26,409 केसेस सामने आए हैं और गिलगित बल्तिस्तान में भी 5,745 और इस्लामाबाद में 82,253, जबकि आज़ाद कश्मीर में 19,844 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल। और मुल्क भर में अब तक 1,39,71,689 अफराद की अब तक जो है वो टेस्ट किए जा चुके हैं। और बताया जा रहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 37,196 नए टेस्ट किए गए हैं और अब तक जो है 8,87,095 मरीज़ सेहतयाब भी हो चुके हैं। जबकि आपको बताएं कि जहां मरीज़ों की तादाद बढ़ती है वहां पे बहुत से लोग सेहतयाब भी होते हैं। और जबकि 2,494 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये है अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स के कितने मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, कितने मरीज़ की हालत तशवीशनाक है, कितने मरीज़ जो हैं वो जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और कितने मरीज़ जो हैं वो आपको बताएं कि उनके टेस्ट किए जा चुके हैं। और तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि जो ये कोरोना केसेस हैं उनमें कमी आए। जब तक 70% आबादी को पाकिस्तान की वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक ये वेव्स आती रहेंगी और इसी तरह हलाकतें भी होती रहेंगी। दुआ तो यही है कि हम इससे महफूज रहें, लेकिन हमें जो एहतियाती तदाबीर में ये भी है कि हम वैक्सीन लगवा कर जो है फिर अपने मार्केट्स में जाएं जो हमने कारोबार करने हैं। और अब तो हुकूमत की जानिब से ये भी कर दिया गया है कि सर्टिफिकेट भी जो है वो जब तक नहीं होगा तो आप मार्केट में भी नहीं जा सकेंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से जो है आप इस सब से बच जाएंगे कि वायरस का फैलाव। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना को अगर हमने मात दी है, कोरोना की हालत इस वक्त जो बेहतर हुई है उसकी वजह हमारी आवाम ही है कि जिन्होंने एसओपीज़ को फॉलो किया है, जिन्होंने वैक्सीन करवाई है और जिन्होंने मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए हुकूमती एसओपीज़ पर अमल दरामद किया है। इसी की बदौलत हम आज जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ आ चुके हैं कि लॉकडाउन में भी नरमी कर दी गई है। तो सबसे रोज़ की तरह आज का वही पैगाम इस सेगमेंट में कि आपको आगाही पैगाम देना है कि ख़ुद को वैक्सीन लगवाएं, ज़रूर लगवाएं जाकर, और अपने आप को और अपने प्यारों को इस मौलिक वबा से ज़रूर निजात दें। आगे बढ़ते हैं और आपको अब बताएं कि पाकिस्तान और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में एक बार फिर कमी हो गई है। फ़ी तोला सोना 500 रुपये और $4 सस्ता हो गया है। और आल सिंध एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज मुकामी मार्केट में सोने की फ़ी तोला नर्ख जो है वो 500 रुपये कमी हुई है और उसके मुताबिक जो रेट है वो 1,09,600 रुपये का हो गया है जो 10 ग्राम का सोना है। और 229 रुपये सस्ता भी हो गया है, जबकि 93,964 रुपये का अब तक हो गया है सोना। और सोने की कीमत कम हुई है, डॉलर जो है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। तो क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो ग्रोथ रेट जो है उस पर बात की गई कि वो ज़्यादा हुआ है हमारा, तो ग्रोथ रेट से जो है वो सोने की कीमत में भी असर पड़ा और वो कम हुआ। और उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो है वो डॉलर भी नीचे आएगा। तो आगे पाकिस्तान में अगस्त में अगर देखा जाए तो 2020 के पहले हफ्ते में सोने की फ़ी तोला कीमत जो थी वो 1,32,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे थी, जो कि अब 1,09,000 रुपये तक पहुँच गई है। और गुज़श्ता रोज़ सोने की फ़ी तोला नर्ख में 400 रुपये का इजाफा हुआ था। बैनुल अक़वामी मार्केट में भी सोना $4 फ़ी औंस कमी से $55 का हो गया। और गुज़श्ता साल आपको बताएं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो सोने के नर्ख $2,054 की बुलंद तरीन सतह पर आ चुका था। वाजिया रहे आपको ये बताते चलें कि अप्रैल में सोने के नर्ख तकरीबन 10 माह की कम तरीन सतह यानी कि 1,02,000 रुपये फ़ी तोला तक
गिर गए थे। और पाकिस्तान में 1 जुलाई 2020 को सोने की फी तोला नर्ख 1,05,200 रुपये, जबकि 1 जनवरी 2020 को 88,150 रुपये थी। ये है सोने के बारे में आपको बताएं कि पिछले साल क्या था उसका रेट, वो भी हमने आपको बताया। अब क्या है वो भी हमने आपसे शेयर मेरे किया। ख्याल में आपको ज़्यादा खुशी होगी ये सुन के सोने की बिल्कुल। कीमत में। औरतों को ज़्यादा खुशी हाँ, होती है सोने की औरतें कीमत जैसे सुन के पता कि चलता कम है कि हो गई सोने की है। कीमत कम हो गई है, बस निकल पड़ती हैं वो ख़रीदारी के लिए, सोने की ख़रीदारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और एक और बात आपसे शेयर करते हैं कि जनूबी अफ्रीका के सूबे के एक गांव में हीरे से मिलता जुलता एक पत्थर दरियाफ्त हुआ है, जिसके बाद मुकामी अफराद दिन रात खुदाई करके सिर्फ उस उम्मीद पर ये पत्थर जमा करने में मसरूफ़ हैं कि शायद इस तरह इनकी किस्मत सुधर जाएगी। और एक मुकामी शख्स ने खबर रसां इदारे AFP को बताया कि हम यहाँ खुदाई करते रहते हैं। 3-4 दिन पहले हमने अफवाहें उन्होंने कहा कि 3-4 दिन पहले हमने ये अफवाह सुनी थी कि यहाँ हीरे हैं, और वो खुद हीरे जो है वो ढूंढने के लिए वहाँ आए, और काफ़ी दिन से वो इतने दिन से वो खुदाई कर रहे हैं सिर्फ उन हीरो को ढूंढने के लिए। और उसने ये बताया कि जब वो शाम 7 बजे पहुंचा और पूरी रात खुदाई करता रहा, वो कहता है कि मुझे पत्थर मिले, फिर मैं घर चला गया, कल वापस आया दोबारा और उस वक्त से वापस नहीं आया, और यहाँ इन्हीं पत्थरों के लिए खुदाई कर रहा हूँ। और अब पता नहीं कि वो खबर रसाया इदारे जो बंदा आया है देखने के लिए, उसको अब ये सोने के पत्थर मिलते हैं कि नहीं, जो मुख्तलिफ रंगों के जो पत्थर हैं वो कब मिलेंगे बिल्कुल, उसे। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकती हैं कि ये पत्थर हैं जो कि हीरे नुमा हैं। बिल्कुल और हीरे। ऐसे लगता है इनको देख के कि ये वाकई हीरा है, ये हीरे से मिलता जुलता पत्थर है, लेकिन है ये पत्थर ही। ये मेरे ख्याल में काफ़ी भरा बड़ा होगा पत्थर, और उसमें से छोटे छोटे जो हैं उनके बिल्कुल ज़रात हीरे के निकलेंगे, जी। फिर वो उसे अच्छा जोड़ेंगे। अहमद, और यहाँ एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सिस्टर, मैं गुलाम फरीद अर्ज कर रहा हूँ मुल्तान से। जी एक छोटी सी गुजारिश करनी थी कि जी जिस तरह लाहौर में दुबांग अफीसर बैठे हुए हैं ना, कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब, जी जी या इसके अलावा DC लाहौर, इस तरह के अफीसर हमें भी मुल्तान में चाहिए। हमारे घरों में कब्जा है, हमारे घरों पे कब्जा है, जायदादों पे कब्जा है सर, और कोई पूछने वाला यहाँ नहीं है। अच्छा चले, ठीक बहुत है, शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर आपका। हम्म, आगे बढ़े और आपको यहाँ बताते हैं कि आपको जो हम बता रहे थे कि पत्थर नुमा हीरे की तरह जो है वो पत्थर मिला। फिर उन्होंने बताया कि जोहान्सबर्ग के रिहायशी 36 साल एक शख्स है जिसने अपनी 4 बेटियों के साथ अलेक्जेंड्रा की एक गरीब बस्ती से यहाँ का सफ़र किया है। हाँ जी, और सफ़र करने के बाद उन्होंने बताया कि हम दुबई में रहाइश पजीर होने जा रहे हैं, और मैं 1-2 मंजिला मकान चाहती हूँ, इससे हमारी ज़िंदगी भी खुशगवार हो जाएगी और बदल जाएगी। उन्होंने AFP को बताया, ख़बर रसां एजेंसी है, कि आज कोई स्कूल नहीं है, हम हीरे खोद रहे हैं, और हीरे खोद रहे हैं, पता नहीं कब निकलते हैं, और जब निकलेंगे तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी बदल जाए। तो ज़ाहिर बात है हम भी कोई हर चीज़ शख्स हमें मिले अपनी ना। ज़िंदगी हाँ, अच्छी करने के लिए वो मेहनत वो कोशिश कर रहा होता बिल्कुल। है कि उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। कुछ 2 मंजिला मकान के लिए, कुछ 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मांगते हैं।